ओम शांति। भारत देश त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है और इसी भारतीय संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है ये नवरात्रि का त्योहार। तो आज के दिन जो नवरात्रि का प्रथम दिवस है, आज के दिन हमारे बीच में है आदरणीय बृजमोहन भाई साहब। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आज से ये अनोखा पर्व जो आज से 9 दिन तक चलने वाला है, जिसको हम नवरात्रि कहते हैं, वो शुरू हो रहा है। तो भाई साहब, ये नवरात्रि पर्व जो है, इस नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य या ये नवरात्रि पर्व हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी, ऐसा है कि नवरात्रि एक ऐसा अद्वितीय पर्व है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अन्य जितने भी पर्व हैं, दशहरा, दिवाली आदि, एक बार मनाए जाते हैं और ये 9 दिन के लिए मनाया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए इस हिसाब से तो एक अति महत्वपूर्ण पर्व वैसे ही दिखता है, लेकिन आज मनुष्यों को इसकी वास्तविक सिग्निफिकेंस का पता नहीं है और वो पूजा पाठ जैसे चला आ रहा है परंपरा से, वो करके इस पर्व को पूरा कर देते हैं। ये नवरात्रि पर्व जो है, इसका तल्लक कनेक्शन जो है 2 और रात्रियों से है। हमारे देश में एक तो शिवरात्रि मनाई जाती है, तो शिव की भी रात्रि मनाई जाती है और ये शक्तियों की, देवियों की भी रात्रि मनाई जाती है। तो ये जानना होगा इनका आपस में क्या संबंध है। फिर एक और रात्रि मनाई जाती है जो इसका बहुत वर्णन आता है, इतनी मनाई नहीं जाती, वो है ब्रह्मा की रात्रि। सारे सृष्टि चक्र को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, द्वितीय भाग को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। तो शिव, ब्रह्मा और शक्तियाँ, इनका आपस में गहरा संबंध है। तो ये नवरात्रि वास्तव में तीनों का एक बहुत अद्वितीय भाग है, अभिन्न भाग है और इसमें आप देखेंगे कि शक्तियों की पूजा होती है। अब शिव शक्ति तो मशहूर है कि शिव ने ही महिलाओं को, अबलाओं को शक्ति दी। कहा जाता है कि भगवान जो है अबलाओं को बल देने वाला है। तो आप देखेंगे सारे समाज में सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन है? तो यूँ तो महिलाएं हैं, महिलाओं में भी ख़ास तौर पे कुमारियां हैं। कुमारियां जो हैं उनके पास ना तो धन होता है, ना वो अपना कोई अधिकार मांग सकती हैं। तो पर उसको जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, भगवान को कहते हैं निर्बल को बल देने वाला, तो शिव परमात्मा ने उनको ही ऐसा रूप दिया, ऐसी शक्ति प्रदान की कि वो विशेष शक्तियाँ बन गईं शिव के साथ विश्व के कल्याण के लिए। और एक उन शक्तियों का जो स्वरूप था वो इतना श्रेष्ठ हो गया, उनका इतना प्रयोग हुआ विश्व परिवर्तन में, जो उनकी पूजा होने लगी। तो वास्तव में शिव की शक्ति एक तो नहीं है, तो अनेक शक्तियां हैं। क्योंकि वास्तव में ह्यूमन बीइंग को भी आप देखेंगे जीवन में अनेक शक्तियां चाहिए। उनको विद्या चाहिए, उनको धन चाहिए, उनको शक्ति चाहिए, संतोष चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए। तो वो जो शक्तियां हैं शिव के साथ, जिनको परमात्मा ने अपना साथ देके इस कार्य को किया, वो हैं अनेक। लेकिन उनमें से मुख्य शक्तियां, यूँ दुनिया में आप जानते हैं अष्ट शक्तियाँ मशहूर हैं। तो अष्ट शक्तियाँ, दुर्गा के भी अष्टबाजू दिखाए जाते हैं। तो अष्ट शक्तियाँ प्लस शिव, इनको जोड़ करके 9 बनता है। तो 9 शक्तियाँ भिन्न भिन्न जो हैं, जो मनुष्य को चाहिए, और जो परमात्मा ने शक्ति सेना रची कुमारियों की, महिलाओं की, उनके फिर भिन्न भिन्न रूप शक्ति रूप में पूजे जाते हैं। तो भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि इसमें कुमारियों का ही विशेष है और हम ये देखते हैं कि 9 दिन में हर दिन में अलग देवी का पूजन होता है और देवियों का ही पूजन होता है। तो ये अलग अलग देवी का पूजन, इसका भी कोई कारण है? क्योंकि मैंने बताया कि
शक्ति, एक तो मोटे रूप से हम कहते हैं आत्मिक शक्ति, मनोबल कहते हैं, लेकिन मनुष्य को जीवन में अनेक शक्तियां चाहिए। तो उसमें वैसे तो परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा गया है, तो सर्व शक्तियों में तो बहुत आ जाती हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य शक्तियां हैं वो 9 गिनी जाती हैं। इसलिए नवरत्न भी आप जानते हैं कि नवरत्न प्रसिद्ध हैं, 9 लखा हार भी प्रसिद्ध है। लोग समझते हैं 9 लाख इसकी कीमत है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से 9 वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्हों को कहा जाता है कि जिनके जीवन में लाखों गुण थे। तो ये 9 भिन्न भिन्न शक्तियां जो हैं शिव की, आप देखेंगे जितनी भी शक्तियां हैं उसमें 2 बातें कॉमन होंगी। एक तो वो उनका कनेक्शन शिव से बताया जाएगा, और दूसरे वो कुमारी रूप में पूजी जाती हैं। तो एक एक शक्ति का वर्णन, जैसे कि जिस प्रकार से उनको अलंकारित किया गया है, उनकी परंपरागत पूजा होती है, तो उसको आप जैसे जैसे उसका आप समझेंगे उसके वर्णन को, लोग तो जैसे कर्मकांड करते हैं तो आपको पता लगेगा कि एक एक शक्ति को अलग करके दिखाया गया है कि एक हर शक्ति का क्या महत्व है और उसका शिव से क्या कनेक्शन है, और इससे शिव ने जिस प्रकार से उन शक्तियों को ज्ञान दिया, जिस प्रकार से उनको शक्तियां दी, उसका भी इसके साथ साथ प्रसंग के साथ साथ एक्सप्लेनेशन आ जाता है। तो जैसे कि आपने वह सब कहा कि एक एक शक्ति का अलग अलग वर्णन है, तो आज प्रथम दिन जो है वो शैलपुत्री के रूप से देवी का पूजन होता है, और इनका शैलपुत्री के साथ साथ हेमावती, पार्वती, भवानी, ये सब नाम भी इनके कहे जाते हैं। तो शैलपुत्री का अर्थ क्या है भाई साहब? ऐसा है, ये भी एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ की बेटी, और इनको हिमालय की बेटी कहा जाता है। पिछले जन्म में ये सती हुई, अर्थात इन्होंने अपने देह भान का त्याग किया, दुनिया में तो देह का त्याग कह देते हैं, और उसके बाद इनकी इच्छा थी शिव को प्राप्त करने की, और इसलिए इनका नाम जो था कहा जाता है, वो समझते थे कि शिव जो है शंकर से, उन्होंने शिव को दुनिया में कंफ्यूज किया हुआ है। आगे में हम वर्णन करेंगे कि शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। शिव तो परमपिता परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी प्रथम रचना है। तो ये जो सारी शैलपुत्री की कथा है उसको उन्होंने शंकर जी को शिव मान के जोड़ा है। वो ये समझते हैं कि शंकर जी हिमालय पर्वत पहाड़ों में रहते थे, और इसलिए शैलपुत्री ने शंकर जी को पाने के लिए, अर्थात शिव परमात्मा को पाने के लिए पहाड़ की पुत्री के रूप में जन्म लिया, अर्थात वो हिमालय की बेटी कहलाई। क्योंकि वो शंकर जी हिमालय में थे तो उन्होंने सोचा कि पहाड़ की पुत्री होगी तो उनको मैं अच्छी तरह प्राप्त कर सकूँगी। और पार्वती तो उनका नाम कहा ही गया है। खास नोट करने की बात है कि ये कहा जाता है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अब यहाँ आप इसको देखेंगे, इसका ज्ञान युक्त भावार्थ है कि अगर हम शिव को परमात्मा माने, पार्वती को आत्मा माने या शैलपुत्री को आत्मा माने, तो परमात्मा ने आत्मा को अमर कथा सुनाकर, अमर कथा उसकी फर्दर डिटेल है कि आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है, और सती भी इसलिए हुई कि अपने आप को आत्मा रियलाइज करे, वो सुनाई थी। उसको हेमापुत्री कहा जाता है, हेमावती, वो भी हिम से यानी पहाड़ से उसका कनेक्शन है। तो ये दिखाया गया है कि ये पर्वत की बेटी थी। वास्तव में अगर गीता को आप पढ़ें तो गीता में परमात्मा की जो उपमा की गई है उसमें उसको ऊंचा दिखाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं और व्यक्तियों और अन्य कृतियों के साथ जोड़ा गया है। जैसे कहा जाता है कि मैं पहाड़ों में हिमालय पहाड़ हूँ, तो इसलिए वो इसलिए ऊंचा करने के लिए तो परमात्मा की पुत्री के नाम से इसका नाम दिया गया है। और वैसा भवानी भी कहते हैं इनको।
अब भवानी का अर्थ होता है ऊंचे स्थान वाली, ऊंचे भवन वाली। तो हिमालय को आप जानते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है, उस हिसाब से उनका नाम भिवानी के रूप में भी प्रचलित है। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने हमें अलग अलग नाम का महत्व बताया। साथ में भाई साहब जो इनके अलंकार हैं, जो इनका स्वरूप दिखाया गया है, उसमें दिखाते हैं कि वो नंदी बैल पे सवारी करती हैं और उनके 2 हाथ हैं। एक हाथ में कमल का पुष्प है और एक हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और इनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा जैसे शिव के है वैसे ही इनके मस्तक पर भी चमकता है। तो क्या इस स्वरूप को भी हम आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं? जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जब ये प्रतिमाएं बनाई, इनको पूजनीय बनाया, तो कोशिश की गई कि उनकी जो विशेषताएं हैं वो अलंकारों के रूप में दिखाई जाए। क्योंकि बहुत सारी जो प्रजा होती है, जनता होती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, ना वो संस्कृत जानती है, ना वो अन्य पूरी कथाएं जानती है। तो उनको अलंकार दे दिए गए ताकि इस देवी को किसी ने जानना हो तो इसके अलंकारों को अगर वो समझ जाएगा तो देवी की जीवन कहानी, उसकी बायोग्राफी को समझ जाएगा। यद्यपि आज लोग अलंकारों को देखते ही नहीं हैं, ना वहाँ जो पंडित पुजारी होते हैं उनके बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं। और क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ मिक्सअप है, जैसे मैंने बताया शिव और शंकर को मिक्सअप किया हुआ है, तो अलंकारों का भेद वो बता भी नहीं सकते। अब ये बहुत ही गहरा रहस्य है, इसको वास्तव में क्लियर करने के लिए तो बहुत समय चाहिए। लेकिन फिर भी अब आप देखिए, इसमें स्पष्टीकरण भी होता है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि पार्वती या शक्ति, ये जो है शैलपुत्री जो है, ये पहाड़ की बेटी या हिमालय की बेटी के रूप में इसको माना जाता है। अब आप देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 3 देवताएं अलग हैं और शिव अलग है। सारे देश में आप देखेंगे शिव के मंदिर शिवालय के रूप में निराकार ज्योति स्वरूप रूप में पूजे जाएंगे और शिव को ही परमात्मा कहते हैं, अन्य को देवता कहते हैं। शिव को परमात्मा कहते हैं इसलिए शिव परमात्मा नमः कहा जाता है, अन्य को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देव महादेव कहा जाता है ना, आदि देव ब्रह्मा कहा जाता है। विष्णु जी को सब देवता के रूप में जानते हैं, शंकर को महादेव कहा जाता है। अब इस शैलपुत्री के हाथ में जो अलंकार हैं वो 3 देवताओं के अलंकारों के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी को नंदीगण के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि शिव के जितने मंदिर होंगे उसमें बाहर एक नंदी रहता है। उसकी आगे अलग कथा है कि शिव की सवारी नंदी पर थी, जिसमें उन्होंने निराकार शिव को ना जानकर, और नंदी भी एक ब्रह्मा जी थे, एक देवता थे जिनका शिव ने आधार लिया। कहा जाता है ना, शिव ने स्थापना की, शिव को रचयिता कहा जाता है और ब्रह्मा को भी रचयिता कहा जाता है, तो इनका आपस में कनेक्शन है। लेकिन उसको नंदी रूप में दिखाया गया है। अब वो यानी ब्रह्मा जी का प्रतीक है। उसके बाद त्रिशूल जो है वो आप जानते हैं कि शंकर के हाथ में दिखाते हैं कि वो शंकर जी का प्रतीक है, और कमल पुष्प जो है वो विष्णु जी का प्रतीक है, क्योंकि विष्णु के जो 4 अलंकार दिखाए जाते हैं उसमें। तो ये माना जाता है कि ये देवी, ये जो है शैलपुत्री जो है, ये तीनों को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात परमात्मा ने जो ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया स्थापना का, विष्णु द्वारा देवताओं के अलंकार बताए, और शंकर के द्वारा जो विकारों को भस्म कराया, उसके बाद ये शैलपुत्री बनी। और जो चंद्रमा इनके मस्तक पे है। अब ये अर्ध चंद्रमा एक बहुत ही गहरी बात है। ये शंकर जी को भी दिखाया जाता है और लोग शंकर को शिव मानते हैं, और ये शिव को प्राप्त करना चाहते थे। आप जानते हैं एक होता है पूरा चंद्रमा, फुल मून, उसको पूर्णमासी कहते हैं हम, और पूर्णमासी को गिना जाता है कि 16 कला, चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं। और आत्मा के लिए भी कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ
आत्मा जो पद पा सकती है, मनुष्य आत्मा भगवान तो बन नहीं सकती, लेकिन 16 कला संपूर्ण देवता बन सकती है। तो फुल मून होता है 16 कला। लेकिन परमात्मा शिव को सृष्टि पर आकर अमर कथा जो सुनानी पड़ती है, सुनाते हैं वो, और ब्रह्मा विष्णु शंकर का आधार लेकर जो स्थापना पालना विनाश करते हैं, वो किस समय करते हैं? वो तब करते हैं, आप जानते हैं कि चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, घटती जाती हैं। एक दिन अमावस्या का भी आता है जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल ही गायब होता है, लेकिन उससे थोड़ा पहले, जिसको क्रेसेंट मून कहते हैं, चंद्रमा थोड़ा सा बचा हुआ, अर्थात परमात्मा का अवतरण सृष्टि पर पूर्ण अंधकार से पहले होता है, जब बिल्कुल लगभग अंधकार हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है गीता में, जब मेरा ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है, पूरा लुप्त नहीं होता, ऑलमोस्ट, वो उसका निशानी है। अर्ध चंद्रमा जो शिव को, शंकर को शिव मान के उनको दिया गया है और उनकी पुत्री मानकर भी दिया गया। देखा जाए तो इसमें परमात्मा के ज्ञान देने का समय, यानी जबकि बिल्कुल ही ब्रह्मा के दिन पूरा हो जाता है, रात का भी एंड आता है, और परमात्मा के ज्ञान देने की विधि और परमात्मा ने किस किस देवताओं के द्वारा ज्ञान दिया, सारा इस शैलपुत्री के अलंकारों में आता है। जी भाई साहब, तो बहुत ही गहरी बात आपने बताई। एक और प्रश्न उठा भाई साहब, जब आप समझा रहे थे कि परमात्मा की तुलना अलग अलग चीज़ों से की गई है, तो उन सब में से पर्वत को ही क्यों चूज किया गया और इन देवी को पर्वत की बेटी ही क्यों बताया गया? ऐसा है कि जो शास्त्रकार है वेद व्यास जी, उन्होंने कोशिश की है बताने की कि परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है। वैसे भी कहा जाता है कि से न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सिख लोगों को उसमें आता, गॉड इज हाईएस्ट ऑफ द हाई। अब ऊंचे से ऊंचा इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वास्तव में तो ऊंचे से ऊंचे का अर्थ है कि साधारण आत्माओं से, महात्माओं से, देव आत्माओं से परम आत्मा ऊंचा है। लेकिन उसको पुस्तक में उन्होंने इस तरह लिख दिया है कि हाथियों में परमात्मा ये हाथी है, स्त्रियों में परमात्मा ये स्त्री है, ऐसे ऐसे वर्णन किया गया। तो जब पहाड़ों की बात आती है, क्योंकि सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है, तो पहाड़ों में फिर ये बता दिया गया कि ये पहाड़ है। और भाई साहब, विशेष शैलपुत्री देवी की विशेषता जो है वो कुमारी रूप में पूजी जाती है। ये कुमारी रूप है देवी का, तो इसका भी कोई महत्व होगा? अब आप देखिए कि शिव ने मनुष्य आत्माओं को सबसे बड़ा वरदान क्या दिया, उनका सबसे बड़ा कल्याण क्या किया कि मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाया, पतित से पावन बनाया। भगवान की जो मुख्य महिमा है वो है पतित पावन। और काम और भी कर सकते हैं, लेकिन पतित से पावन परमात्मा ही बना सकता है। और जो पावन रूप है वो कुमारी का रूप है। आप देखेंगे जब कुमारी होती है तो उसकी सब पूजा करते हैं, माता पिता भी पूजा करते हैं, लोग उसके पैर भी धोकर पीते हैं। वही कुमारी जब शादी कर लेती है, अर्थात जब वो भोगी जीवन में चली जाती है, तो घूंघट निकाल के सबको माथा टेकती फिरती है। इसलिए भगवान ने पवित्र बनाया आत्माओं को, इसलिए कुमारी का रूप उसका दिखाया जाता है। यद्यपि उसको पार्वती के रूप में शिव की अर्धांगिनी भी बताया जाता है ना। आप देखेंगे भगवान जो है उसके साथ आत्मा सभी संबंध निभा सकती है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, परमात्मा हमारा साजन भी है। लेकिन जो ओरिजिनल रूप परमात्मा का आत्माओं से जो पावन करने का, जो आत्माओं के कल्याण करने का पाठ है, वो पवित्र बनाने का। और कुमारी को पवित्र कहा गया है, इसलिए यद्यपि वो पार्वती भी है, फिर भी उसका जो पूजन जो है वो कुमारी के रूप में ही, शैल कुमारी के रूप में होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज आपने हमें न केवल शैलपुत्री देवी की विशेषताओं के बारे में बताया, लेकिन परमात्मा का कर्तव्य कैसे परमात्मा इस समय कर रहे हैं उसका भी आपने हमें बताया। तो इसी प्रकार से हम हर रोज़ आदरणीय भाई साहब के द्वारा उस दिन जिस देवी का पूजन होता है और क्यों होता है, और हमें जीवन में
कैसे गुण धारण करने हैं जो हम भी ऐसे देवत्व को प्राप्त कर सके, इस विषय में जानते रहेंगे। ओम शांति।